नमस्कार दोस्तों। आज लंबे समय के बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है। मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि इस बीच जो इजराइल और ईरान के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और उसमें अमेरिका की एंट्री हुई। फिर इजराइल ने सबसे पहले ईरान पर बम दागे। इजराइल ने इस बात को पूरी दुनिया को बताया और कन्विंस भी किया। अब तो ईरान भी खुद मान रहा है कि हम न्यूक्लियर बम बना रहे हैं। इजराइल ने इस बात को पूरी दुनिया को बताया कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है और जल्दी ही बना लेगा। लगभग हफ्ते, 2 हफ्ते या 1 महीने ही वो दूर है। बेंजामिन नेतन्याहू ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को दिखाया कि ईरान इज गोइंग टू मेक न्यूक्लियर बम्स दैट इज अ थ्रेट टू द होल वर्ल्ड एंड द होल सिविलाइजेशन। सो वी हैव टू स्टॉप इट राइट नाउ बिकॉज दिस इज दैट्स अ एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर अस। फिर उसने न्यूक्लियर स्ट्राइक किए, न्यूक्लियर ठिकानों पर स्ट्राइक किए, इस्फान, नतांज और फोर्डो। पर फोर्डो एक ऐसी जगह थी जो कि ईरानियों ने एक पहाड़ी के नीचे न्यूक्लियर प्लांट बनाया हुआ था ताकि कोई भी जो है वो बम उसके अंदर जा ना सके, किसी भी तरीके से उस पर अटैक ना किया जा सके। ऐसे में अमेरिका की एंट्री होती है। अमेरिका ने अपने B-52 बॉम्बर्स से उस पर बमबारी की। इसमें बंकर बस्टर बम्स का यूज किया गया और फोर्डो में 6 बम मार करके उसको नष्ट कर दिया गया। इससे ये बात साफ हो गई कि इजराइल और अमेरिका ने जो नैरेटिव बनाया उसको पूरा किया और ईरान सिर्फ गीदड़ भभकी ही देता रह गया, कुछ कर नहीं पाया। उसने कुछ मिसाइलें जो है इजराइल पर मारी, लेकिन उस मिसाइलों का कोई खास नुकसान नहीं हुआ। उससे सिर्फ 2 चीजों का नुकसान हुआ, तेल अवीव के कुछ रिहायशी हिस्सों और एक बिल्डिंग और एक हॉस्पिटल। 3 चीजें उससे डैमेज हुई। बाद में वो चीजें बन जाएंगी, लेकिन इस लड़ाई में साफ साफ इजराइल आगे दिखा। बाद में अमेरिका की एंट्री हुई, अमेरिका ने न्यूक्लियर प्लांट्स ध्वस्त कर दिए। कल खबर आई कि ईरान जो है वो अमेरिका के एयरबेसेस पे हमला कर रहे हैं। उसने कुछ छोटे मोटे 12 जो है रॉकेट, जिन रॉकेट ही कहूंगा मैं, एक समझ लीजिए फुलझड़ी वाले पटाखे, फुलझड़ी वाले रॉकेट जो होते हैं ना दिवाली वाले, वो जो है मारे अल उदैद बेस पर, जिससे कि वो डैमेज हो। लेकिन मजे की बात यह रही कि ईरान ने वो अल उदैद बेस पर रॉकेट मारने से पहले अमेरिका को बता दिया था कि भाई हम तुम्हारे को मारने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ईरान डरा हुआ था कि अपने लोगों को दिखाने के लिए कि देखो ऐसा है कि हम बहुत ताकतवर हैं और हम बहुत पावरफुल लोग हैं, हम देखो अमेरिका को मार रहे हैं। लेकिन हम बहुत डरे हुए भी हैं कि हम पहले ही बता दे रहे हैं कि भाई मैं मारने वाला हूं, तो आप लोग तैयार रहना, आए तो बच लेना, ठीक है, कुछ होने ना पाए। और उसके बाद में हम अपने लोगों को दिखाएंगे देखो हमने अमेरिका को मार दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, और उसके बाद में शांत हो गए। तो मतलब कहने का ये है कि इस पूरी लड़ाई में अब जो कुछ चीजें, ये तो है पूरी कहानी जो आप लोगों को पता है, लगभग हर मीडिया प्लेस पर हर जगह पे डिस्कस की जा रही है। इसमें 2-3 चीजें जो हम लोगों को जानने की जरूरत है और जो हमारे काम की है। पहली तो यह है कि इस लड़ाई में अब ईरान लगभग ध्वस्त हो चुका है। उसके अंदर ये क्षमता नहीं बची है कि वो इजराइल से या फिर अमेरिका से लड़ सके। दूसरी बात कि इस लड़ाई में अगर ईरान को किसी ने सबसे बड़ा धोखा दिया है तो वो पाकिस्तान है। फील्ड मार्शल, जो कि फील्ड मार्शल है असल में, आसिम मुनीर, ट्रंप के साथ लंच करते हैं और उसके अगले दिन ही अमेरिका बमबारी कर देता है। शुरुआत में तो खबरें ये भी उठी कि अमेरिका के एयरबेसेस का अमेरिका ने पाकिस्तान के एयरबेसेस और एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। खैर बाद में वो बात डिनाई हो गई, बट इन लोगों ने सबसे पहले निंदा प्रस्ताव घोषित किया कि हम अमेरिका के एक्ट को कंडेम करते हैं और ईरान के पास ये पावर है कि वो अटैक करे यूएस बेसिस को, यूएस को अटैक करे। फिर उसके बाद में अगले दिन देखिए मजेदार कि अगले दिन मीटिंग होती है और उसमें आसिम मुनीर और उनके डिप्टी एडीजीपीआर जो आते हैं कि आईएसपीआर, डीजी आईएसपीआर, यानी कि जो वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी है पाकिस्तान के, वो उस बैठक में पहुंचता है। उसके बाद में ये लोग जो कंडेमिनेशन था उसको चेंज करके कंसर्न बता देते हैं। भाई हम कंसर्न है कि हम लोग चिंतन कर रहे हैं, हम लोग इस बात की चिंता कर रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान को मारा, बहुत गलत किया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब यह है कि मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम ब्रदरहुड, इस सबको पाकिस्तान ने डिनायल मोड में चला गया और उसने अमेरिका से
पैसे लेकर के और सहयोग लेकर के अपना स्टैंड चेंज कर दिया। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, ऑयल प्राइसेस। ईरान ने कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देंगे। अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ, अमेरिका ने हम पे अटैक किया है, तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिसे हॉर्मूज जल डमरूमध्य भी कहते हैं, ये ईरान और पर्शियन गल्फ या फिर जो फारस की खाड़ी जिसे कहते हैं, इसके बीच का लगभग 30 किलोमीटर का बहुत सकड़ा सा समुद्र है, जिससे कि सारे पूरे वर्ल्ड के ट्रेड का 20% ऑयल यहीं से जाता है। तो क्योंकि इसमें एक तरफ ओमान है, एक तरफ ईरान है, और ईरान इस पूरे एरिया को कंट्रोल करता है, बहुत ज्यादा एरिया पे उसका कंट्रोल है, तो वो इसको बंद कर सकता है। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है ईरान की, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई सहित जो है अगल बगल के सारे देश ईरान के ही ऊपर नाराज हो जाएंगे और उसके ऊपर हमला कर देंगे, या फिर उसको कंडेमिनेशन करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। तो ऑयल प्राइसेस पे जो मैंने देखा कि एकदम से लगभग जो है वो 7-8%, 12% इंक्रीज हुआ। लेकिन कल खबर आई कि ट्रंप ने जैसे ही अल उदैद एयरबेस पे हमला हुआ, उसके बाद ट्रंप ने कह दिया कि भाई सीजफायर हो गया है, ईरान और इजराइल दोनों मान गए कि अब लड़ाई नहीं होगी। हालांकि मजे की बात थी कि उसके बाद में ईरान ने एक रॉकेट इजराइल पे छोड़ दिया, तो इजराइल तो ठहरा शेर, वो कहां मानने वाला, उसने भी इनके ऊपर मिसाइल मार दी। फिर ये हुआ कि भाई लड़ाई बंद नहीं, लड़ाई चालू हो गई। फिर आज ट्रंप ने कहा कि ये दोनों लोग बहुत गलत कर रहे हैं और दे डोंट नो व्हाट द फक दे आर डूइंग। इट मींस ट्रंप इज सो स्कैरी, बहुत गुस्सा इन दोनों पे, डैम एंग्री। बट मुझे लग रहा है कि आगे चल करके ईरान धीरे 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 कमजोर होकर के शांत हो जाएगा। खुमैनी जो किसी बंकर में किसी पहाड़ी के अंदर छुपा हुआ है, वो भी कुछ दिन के बाद शांत होकर के अपने शासन को किसी न किसी और को ट्रांजिशन कर देगा, क्योंकि इजराइल ने साफ कहा है कि हम खुमैनी को मारे बिना छोड़ेंगे नहीं। अब ऐसे में हम ये देख रहे हैं, आज 24 जून है, हमें जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन 4 दिन के अंदर ये लड़ाई शांत होगी। आज क्या हुआ कि स्टॉक मार्केट में भी शुरुआती दौर में एकदम से बहुत तेजी बनी, लोगों को लगा लड़ाई बंद हो जाएगी, लेकिन शाम आते आते जब ये खबरें आई कि नहीं, लड़ाई अभी नहीं हुई है और ट्रंप नाराज हैं, तो एक तरीके से मार्केट में फिर से गिरावट आई। हल्का फुल्का जो है बढ़त के साथ बाजार बंद हुए। यही अमेरिका के भी बाजारों में है। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि ये लड़ाई अब ईरान में या तो रेजिम चेंज होगा या लीडरशिप चेंज होगी, और साथ ही साथ कुछ दिन के अंदर ही लड़ाई शांत हो जाएगी। तो ये थे आज के आप लोगों को अपडेट जो मेरे पास थे, मैंने कहा कि आप लोगों को बताता हूं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स।